नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों आजकल ना ये फैशन हो गया है, कहीं पर भी किसी भी पब्लिक रैली में इंडिया को बैशिंग करना, इंडिया के अगेंस्ट बोलना एक तरह का फैशन है। कहीं भी किसी भी एरिया में, चाहे वो पाकिस्तान ले लीजिए, चाहे बांग्लादेश ले लीजिए। हाल ही में देखेंगे मतलब ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई भी उठाई गहरा ऐरा गहरा जो है आकर ये धमकी दे देता है कि हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को, सेवन सिस्टर्स को इंडिया से अलग कर देंगे। ये सिचुएशन हो रखी है बांग्लादेश के अंदर, और स्पेसिफिकली यूनिस के आने के बाद। तो आप देखेंगे कि न्यूज क्या निकल के आ रही है, उसी के बारे में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि क्या न्यूज निकल के आ रही है, क्या बयान है, जिसने बयान दिया है, कौन है वो, मतलब क्या सिचुएशन है, और इंडिया ने इसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें शेयर करेंगे और बातें करेंगे। तो बेसिकली आप देखिए न्यूज क्या है, बांग्लादेश लीडर थ्रेटन्स टू कट ऑफ सेवन सिस्टर फ्रॉम इंडिया। तो अगर मैं सेवन सिस्टर, देखिए रिटोरिक जो है ना, अगर आप न्यूज में भी देखेंगे, न्यूज जो है जैसे अ सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक रो हैज इरप्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश फॉलोइंग अ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट बाय हसनत अब्दुल्ला। तो हसनत अब्दुल्ला नाम का एक पॉलिटिकल लीडर है, बेसिकली स्टूडेंट पॉलिटिकल लीडर है। ये उभरा है 2024 के जो शेख हसीना का जो तख्ता पलट हुआ था उसके बाद जो ये उभर कर आया है, और उसके बाद से इसने अपनी एक नेशनल सिटीजन पार्टी बनाई है। ये उसका जो है प्रोमिनेंट लीडर है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ट्विटर के ऊपर भी ये है। मैं आपको यहाँ पे बेसिकली एक छोटा सा बयान सुना देता हूँ क्या है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके बारे में। যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কত স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, আমাদের যারা সেকুরিটিস্ট আছে বাংলাদেশে, আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেকুরিটিস্টটা রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে হাতির মৃত্যু নাকি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কমিশনার, আমরা এমন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা তোমার সাথে নির্বাচন যারা বানচাল করতে চাইছে, দেশের পরিবেশকে যারা অস্থিতিশীল করতে চাইছে, সীমান্ত যারা আমাদের ভাইদেরকে বোনদেরকে মেরে ঝুলিয়ে রাখে, তাদের আশ্রয় এবং প্রশ্রয়দাতা পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে ভারত। ভারতকে স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, যারা আমার দেশের সার্বভৌমত্বকে বিশ্বাস করে না, যারা আমার দেশের সম্ভাবনাকে বিশ্বাস করে না, যারা ভোটাধিকারকে বিশ্বাস করে না, মানবাধিকারকে বিশ্বাস করে না, যারা এই দেশের সন্তানদেরকে বিশ্বাস করে না, আপনারা যেহেতু তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন, কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই, ভারতের যারা সেকুরিটিস্ট আছে বাংলাদেশে, আমরা তাদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে যে সেকুরিটিস্টটা রয়েছে সেটাকে বাংলাদেশ থেকে तो ये छोटी सी क्लिप थी, बेसिकली बांग्ला में थी। मैं आपको बता देता हूं कि क्या है इसमें। बेसिकली ये बंदा ये बोल रहा है कि हम जितने भी सेपरेटिस्ट हैं जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करते हैं उसको बांग्लादेश के अंदर पनाह देंगे। पहली चीज तो ये बोल रहा है वो। दूसरी चीज ये बोल रहा है कि हम सीवियरली कट ऑफ कर देंगे, सीवर कर देंगे या कट ऑफ कर देंगे जो सेवन सिस्टर्स है। मतलब कि आप देखेंगे कि आसाम, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, आप ये पूरा रेड कलर में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इसको ये पूरा सेपरेट करने की बात कर रहा है। आप देखेंगे ये बांग्लादेश है, ये व्हाइट कलर में बांग्लादेश है, और ये इसको सेपरेट करने की बात कर रहा है। तो ये इसने इस पर्टिकुलर इसमें कहा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये रिटोरिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सीरियसली लेने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे ना बहुत लोग ये बोलेंगे कि यार देखो बयानबाजी हर कोई करता है, इससे कुछ होता नहीं है, कुछ कर पाएंगे नहीं। बट आप ये सोचिए कि ये जनरल ट्रेंड बन गया है, और आज मतलब इंडिया जो है घिरा हुआ है खूनी चूहों से। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि इंडिया जो है ऐसे चूहों से घिरा हुआ है जिनके मुंह में खून लगा हुआ है। वो पहले टेस्ट करेंगे बोल करके आप उसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, और जैसे ही उनको मौका मिलेगा पहले मौके के साथ ही वो आपको काट लेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे चूहे हैं कि आप मतलब इनको जब तक बिल के अंदर से निकाल के मारेंगे नहीं तब तक ये जो है सुधरेंगे नहीं। ठीक है, तो आप बांग्लादेश देखेंगे, इंडिया और बांग्लादेश बेसिकली आप ये पूरा जो एरिया है ये आप देखिए हाईली पोरस एरिया है, मतलब कहीं पे बॉर्डर है कहीं पर नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होता है। अभी करंटली इंडियन गवर्नमेंट ने SIR किया, तो कैसे चूहों की तरह निकल कर भागे वापस अपने देश के अंदर। तो आप देखेंगे कि ये पोरस स्टेट है, हाई इन्फिल्ट्रेशन होता है और बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ना बहुत ही नैरो कॉरिडोर है। यहाँ पे जो है रेगुलर थ्रेट मिलता है कि किस तरह से इसको आसाम को अलग किया जा सकता है इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट के।
ठीक है। अब आप देखेंगे कि हालांकि बांग्लादेश के अपने खुद के 2 कॉरिडोर है, जैसे कि आप ये एरिया ले लीजिए, मतलब इंडिया को जरूर कुछ करना चाहिए इस एरिया को अपने अंडर में लेने के लिए, जो एरिया कट ऑफ है इसको अपने अंडर में लेने के लिए, या ये भी ले सकता है, या जो है इंडिया यहाँ से भी कट ऑफ कर सकता है, ये पूरा का पूरा बांग्लादेश कट हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया कर सकता है। और अब इंडिया की देखिए जनरली पॉलिसी है कि इंडिया पहले छेड़ता नहीं है, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके अगेंस्ट में अगर कोई बयान दे रहा है तो आप उसके अगेंस्ट में एक स्टर्न एक्शन जरूर लें। मतलब कि ये खाली बोल के न रह जाएं, आप उसके अगेंस्ट में कुछ कॉस्ट जरूर इंप्लीकेट करें उस पर्टिकुलर पर्सन या कंट्री के अगेंस्ट में। ठीक है, तो हुई हसन अब्दुल्ला जो है आप देखेंगे बेसिकली बांग्लादेशी है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो तख्ता पलट हुआ है 2024 में शेख हसीना का, उसमें इसका प्रोमिनेंट रोल था और वहां से ये उभर कर आया है। वो एक स्टूडेंट लीडर था, वहां से ये पॉलिटिकल लीडर बना है और ये जो है बयान दे रहा है। अच्छा, जो तख्ता पलट हुआ, जब आप ये जो बयान इसने दिया है कि हम कट ऑफ कर देंगे, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सेपरेटिस्ट को और एंटी इंडिया फोर्सेस को शरण देने वाली बात है, या 7 स्टेट्स मतलब 7 जो स्टेट्स हैं उनको कट ऑफ करने वाली बात है, ये ऐसे हल्के में नहीं है। आप 1970 से 1990 तक का आप देखेंगे तो इंसर्जेंसी जब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में होती थी, उसमें जैसे यूएलएफए हो गया आसाम में, एनएससीएन हो गया नागालैंड में, एनएलएफटी एटीटीएफ हो गया जो है त्रिपुरा में, मणिपुर इंसर्जेंट, ये सारे जो है सबको आजादी चाहिए थी इंडिया से। ठीक है, ये सारे जो आजाद होना चाहते थे इंडिया से, और इन सारे जो है जैसे ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश की टेरिटरी के अंदर जो है शरण पाते थे। वहां की जो मतलब ऑफिशियली तो गवर्नमेंट नहीं बोलती थी कि हम ये करते, बट इन्फोर्समेंट भी बहुत कम था, मतलब जो उनके ऊपर इन्फोर्समेंट कम था। यहाँ पे इनके कैंप्स चलते थे, या यहाँ पे से सारी एक्टिविटी करने के बाद भाग के वापस इन बॉर्डर एरिया में जो है छुप जाया करते थे। ठीक है, तो और जो म्यांमार से इंसर्जेंस होती थी उसमें भी जो है ये बांग्लादेश को एज ए ट्रांजिट रूट यूज करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है 1970 और 1990 तक चलती रही। ठीक है, तो ये जो इसने बयान दिया है हसन अब्दुल्ला ने, ये बेसिकली इसी बेसिस पे है कि किस तरह से कर सकते हैं। और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि ये कभी भी इंसर्जेंसी को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि बीइंग आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन रिलीजियस नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, बट ठीक है, बांग्लादेश क्या है, किस तरह से जो है वो कर सकता है, एवरीबॉडी नोज। मैं ज्यादा उसमें बोलूंगा नहीं, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सिचुएशन। तो ये क्या था कि 1970 से 1990 तक चलता रहा ये, बट ये सारा सिचुएशन चेंज होना चालू हुआ शेख हसीना के आने के बाद। जब 2009 में शेख हसीना आई, उसने जो है हैवली क्रैकडाउन किया सारे इंडियन इंसर्जेंट्स के ऊपर, और बेसिकली एक यूएलएफए का लीडर था उसको भी पकड़ के उसने इंडिया को हैंड ओवर किया। वैसे ही जितने कैंप चलते थे उसको डिसमेंटल किया वहां पे। ठीक है, उसी के साथ जो है इंटेलिजेंस जो है शेयरिंग भी इंक्रीज की। मतलब जब तक शेख हसीना थी तब तक जो है आप ये देखिए कि इंडिया और बांग्लादेश आपस में मतलब हार्मनी के साथ रहने की कोशिश करते थे। इंटेलिजेंस कोऑपरेशन बहुत ज्यादा था, सो दे आर ट्राइंग टू गो अलोंग विद एवरीथिंग। बट जब शेख हसीना चलेगी, उसके बाद यूनुस आया, तो उसके बाद आप देखिए कि पॉलिटिकल स्टैंड में कितना चेंज आ गया है। यूनुस आने के बाद उसने कई बार ऐसे कमेंट्स किए हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसको वो एज ए सेपरेट एंटिटी ही बोलता है, जैसे लगता है कि इंडिया का पार्टी नहीं है वो। उसने जब चाइना में एक बार मीटिंग हुई थी, उसने कहा था कि नॉर्थ ईस्ट जो है लैंडलॉक्ड एरिया है, उसको जो है अगर असेस चाहिए तो बांग्लादेश के थ्रू करना पड़ेगा। और एक बाद में उसने जो है बोला कि ठीक है, हम एक इकोनॉमिक प्लान कर सकते हैं जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और 7 सिस्टर्स हैं, वो जो है मिलकर काम कर सकते हैं। वहां से जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा सकता है चाइना तक जाने के लिए। इस तरह की बातें कर रहा था वो। उसके बाद उसने कई लीडर्स, अभी हाल ही में उसने पाकिस्तान का एक जनरल था उससे एक बुक शेयर की, उसका नाम था आर्ट ऑफ टाइम, मतलब कि बांग्लादेश न्यू डॉन। उसमें एक मॉर्फ्ड वो था, मैप था, जिसमें अंडर ग्रेटर बांग्लादेश जो 7 सिस्टर्स हैं, जो आसाम है, मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, उनको बांग्लादेश का पार्ट दिखाया गया था। तो जो लीडर है वहां पे, जो लीड कर रहा है पर्टिकुलर कंट्री को, उसके भी पॉलिटिकल स्टांस में चेंज है, उसके भी बातों में ये दिखता है कि किस तरह से जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को किस तरह से सेपरेट करना चाहते हैं। और ये हल्की बात नहीं है, इसमें आपको देखना पड़ेगा इंडिया को कि किस तरह से इसको टैकल किया जाए इस पर्टिकुलर सिचुएशन को, क्योंकि ये आज हल्की लग रही है, आने वाले टाइम में इट इज अ वेरी मतलब टफ सिचुएशन हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जो है किस तरह से ये कोशिश भी करेंगे, अगर चाइना का बैकिंग इनको मिलता है तो ये कोशिश भी करेंगे सेपरेट करने का या ग्रैब करने का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को। ठीक है, तो बेसिकली करेंटली यही था। इंडियन गवर्नमेंट ने बेसिकली इस पे ऑब्जेक्शन किया है, उनके जो हाई कमिश्नर है उनको बुला लिया है, जो बांग्लादेश के एनवॉय हैं यहाँ पर इंडिया में, उनको समन कर लिया है कि भाई आप आइए, आप आके यहाँ पे पहले तो बताइए कि क्या चल रहा है बांग्लादेश में, और इन सब बयानों का क्या जो है
मतलब है। सवाल किया है, इंडिया ने अपना ऑब्जेक्शन रेज किया है, बट इंडिया को इसके अगेंस्ट में कॉस्ट भी इंपोज करना पड़ेगा बांग्लादेश पे एटलीस्ट, ताकि इस तरह की बातें ना हो। और जहां तक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको एक्सपेंड करने का भी सोचना पड़ेगा इंडिया को, कि बहुत इंपॉर्टेंट है जिस तरह की धमकियां आती हैं वन एंड फॉर ऑल सेटल करने का, कि किस तरह से इसको सेटल किया जाए। ठीक है, बाकी जैसे मैंने कहा था कि सारे चूहे हैं, चाहे आप ईस्ट में ले लीजिए चाहे वेस्ट में ले लीजिए, ये बयान देते रहेंगे, ये जो है इनको पहला मौका मिलने के साथ ही आपका खून चखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इंडिया को इसके अगेंस्ट में कॉस्ट भी इंपैक्ट करना पड़ेगा, और जियोपॉलिटिकल प्रेशर में आए बिना जो है इसके अगेंस्ट में एक्शन लेना ही पड़ेगा। बाकी अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को ट्रैक कर रहा हूं, इसके रिलेटेड अगर और कोई अपडेट आता है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मीनवाइल डू एंजॉय दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, टाटा, बाय बाय।